हम आदरणीय दादी जानकी जी का क्लास सुन रहे हैं 2 दिन से। जो क्लास का टाइटल सुन रहे हैं योगी जीवन का आधार कर्मों में दिव्यता, जिसका तृतीय सत्र है, जिसमें कल का जो सेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 4th पॉइंट देख रहे थे कल कि किस तरह निश्चय बहुत जरूरी है। कर्मों में दिव्यता लाने के लिए खुद में भी निश्चय तो बाबा में भी निश्चय। सबसे पहले तो ये निश्चय हो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ और बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं है। हम जितने बंधन बांधेंगे ना उतना हमें ही तकलीफ होंगी, विकार में उतने हम ही ज्यादा नीचे गिरेंगे, हमारा पतन होगा। और जितना निर्बंधन होंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना हमारे संकल्प हल्के होते जाएंगे, कर्म में हल्कापन महसूस होगा। तो अपने संकल्प से पूछो कि कोई ममता है या कोई चिंता है। अगर अपने आप को समझकर कि यह चिंता ममता रखने से कितना नुकसान होता है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हमें तो पता है हमारा सब में कल्याण ही होना है, अनहोनी तो कुछ होगी ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की। ड्रामा बना पड़ा है, हावी बनी पड़ी है। हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है। तुम कितनी भी चिंता करो, तुम्हारी चिंता का किसी को भी ख्याल ही नहीं है। हम चिंता करने वाले से पूछते हैं कि तुम जिसकी चिंता करते हो उसको तुम्हारी चिंता की परवाह है? स्वयं से पूछे। आप बाल बच्चों की चिंता करो, पति की चिंता करो, पत्नी की चिंता करो, फलाने की चिंता करो, क्या उसको तुम्हारी चिंता की परवाह है? आप चिंता कर रहे हो इसकी, क्या उसको कदर या परवाह है? स्वयं से पूछो। चिंता करते करते ईश्वर के चिंतन में रहना भूल जाता है और फिर बाबा को याद करना मुश्किल लगता है। इतनी गहरी बात है ना। चिंता और गुस्सा, जिस आत्मा में थोड़ा भी गुस्सा होता है, आदत है ज्ञान में आने से गुस्सा तो कर ही नहीं सकता, परंतु फिर भी क्या कह देता है कि भाई हमारी तो आदत है ना गुस्सा करने की, इसके लिए हो जाता है। पति पत्नी का झगड़ा होगा तो बच्चे कहेंगे कि मैं दादी को जाकर बताता हूँ तुम झगड़ा करते हो। डर लगता है, बच्चे जाकर सुनाएंगे, नाम खराब होगा ऐसे लगता है ना फिर वो माता पिता को। बच्चों की चिंता करेंगे तो बच्चे कहेंगे क्या आपको ड्रामा भूल गया है? बाबा के बच्चे बन गए और माता पिता बच्चों की चिंता करते तो बच्चे बड़े होशियार होते, कहते आप ड्रामा भूल गए हो क्या जो आप चिंता कर रहे हो हमारी। ज्ञान को यूज करो, डबल अंडरलाइन। ज्ञान केवल सुनने और सुनाने मात्र नहीं है, परंतु इसे प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए है। सिर्फ दवाई का नाम लेते लेते बीमारी नहीं जाएंगी, यूज करने से बीमारी जाएंगी। डबल अंडरलाइन करें। बीमारी है, डायग्नोसिस हो गया और डॉक्टर ने दवाई का नाम भी लिख दिया, वो दवाई का नाम लिखा हुआ है, तो क्या बीमारी चले जाएगी? वो दवाई लेनी पड़े और रेगुलर में खानी पड़े समय अनुसार, तब बीमारी जाए। हमको अपनी बीमारी खत्म करनी है ना, सभी को अपनी अपनी बीमारी खत्म कहे। हाँ जी। ज्ञान कहता है कि किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, डबल अंडरलाइन। मेरी चिंता भी कोई न करे। हमें किसी की चिंता नहीं करनी है तो ये भी ख्याल करना है कि दूसरे भी हमारी चिंता न करे। अपनी ऐसी कंडीशन न रखे जो सबको चिंता हो। अगर तन बीमार है तो ऐसी शक्ल क्यों बनाते हैं जो किसी को चिंता हो? यदि खाना नहीं खा सकते तो ऐसी शक्ल बनाकर क्यों खाते हैं? जो खिलाने वाले या देखने वाले की शक्ल भी ऐसी हो जाए। प्यार से बोल तो सकते हो,
कि हम अभी नहीं, थोड़ी देर से खाएंगे। नहीं, शक्ल तो अच्छी रखे ना, प्यार से समझा सकते कि भाई अभी नहीं, अभी थोड़ा काम है, व्यस्त है, या अभी भूख नहीं लगी है, इसलिए हम थोड़ी देर से खा लेंगे। अगर उसमें शक्ल खराब कर देते हो तो सामने वाले को चिंता होती है, तो ये भी तो बोझ चढ़ता है। समझदार वह है जो न किसी की चिंता करे, न किसी को चिंता दे। डबल इंटरलाइन। तो सभी समझदार है ना हम, हाथ ऊपर करें। ना ही हमें किसी की चिंता करनी है, ना ही हमें हमारे द्वारा किसी को कोई चिंता हो, ऐसा कोई कार्य करना है। हमारी चिंता में कोई शरीर न छोड़े। डबल अंडरलाइन। तो हमारे साथ कर्म बंधन बन जाएगा उसका। जो फिक्र करे उसके लिए ज्ञान की एक अच्छी पॉइंट है। कर्म, भावी और भगवान, फिक्र करने वालों के लिए एक पॉइंट को पक्का कर ले। कर्म, भावी और भगवान। ध्यान से सुने अभी। भगवान से संबंध नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? फिर आपके कर्म, अगर आप भगवान से संबंध नहीं रखेंगे, लोगों को कह सकते हैं, भला हम उसमें क्या कर सकते हैं? आपका जैसा कर्म होगा वैसे आपकी भावी होगी। हम इतना कर सकते हैं, भगवान के साथ संबंध रखकर खुद का भी संबंध अच्छा जोड़े, जिससे हमको गुप्त मदद मिले। हम तो इतना कर सकते हैं कि हम भगवान के साथ अपना संबंध इतना अच्छा रखें जो हमें भगवान से गुप्त मदद मिल सके। पहले खुद का संबंध जोड़े, खुद अच्छे कर्म करे। जब तक हमने ही नहीं जोड़ा, हमने ही अनुभव नहीं किया, तो दूसरों को कैसे कराएंगे ना। खुद जो भावी बन जाती है उसमें राजी रहे। जो भावी बनती है उसमें राजी कि हमने जो कर्म किया उसी अनुसार हमारी भावी बननी है। हमने जितना भगवान को याद किया उसी अनुसार हमारा भाग्य हमें प्राप्त होना है। इसलिए जो हमारी भावी है खुद की, उसके ऊपर सदा राजी है ना। सभी राजी, कभी नाराज तो नहीं होते। नाराज होना माना भावी में निश्चय नहीं, ड्रामा में निश्चय नहीं। राजी रहना माना ड्रामा में पूर्ण रूप से निश्चय। खुद मुझे क्या करना है ये हम सोचे। कर्म, भावी, भगवान के लिए मैं क्या कर रही हूँ? हम जानते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो मदद मिलेगी। डबल अंडरलाइन। हमें मदद कब मिलेगी? जब हम वही एनर्जी यूनिवर्स में देंगे, हम मदद करेंगे दूसरों की, तब हमें मदद मिलेगी। कर्म हम करें और मदद दूसरों को मिले, यह तो हो नहीं सकता ना। देखकर सीखना पड़ेगा, सीखने की भावना रखनी पड़ेगी। जिसमें सीखने की भावना नहीं है, कर्म सुधारने का ख्याल ही नहीं है, उसके लिए हम क्यों सोचे? जिसमें खुद ही करने की कोई क्षमता न हो, भाव न हो, सीखने का, करने की भावना न हो, उसके लिए भला हम क्यों सोचे? अपने को फालतू सोचने की आदत से छुड़ाना है। यह है जीवन मुक्ति पद पाना। कई बार होता है ना, बड़ों को लौकिक में जो बच्चे होते हैं या और किसी की जिम्मेवारियां होती है, तो उसके बारे में सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसे करेगा, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। और बाबा हमें अभी सिखाते हैं कि हमें मुक्ति धाम में जाना है, जीवन मुक्ति का पद पाना है, तो अभी से वो संस्कार धारण करने हैं ना। इसलिए फालतू सोचने की आदत को छोड़ दे। मुक्ति धाम में भी पता नहीं होगा कि मुक्ति धाम का सुख क्या है। वहां तो आत्मा निरसंकल्प अवस्था में होती है परम धाम में। मुक्ति धाम में होंगे परंतु मुक्त अवस्था का सुख क्या है उसकी अनुभूति नहीं होगी, वह यहाँ अनुभव कर सकते हो। जब हम परम धाम जाते हैं योग में, ज्वालामुखी योग में, बीज रूप अवस्था में निरसंकल्प होके बैठ जाते हैं बाबा के पास, तो वो सुख की अनुभूति होती है। हमें होती है ना ऐसे अनुभूति? कहे हाँ जी बाबा, हमें नहीं होगी तो और किसको होगी, हमें ही तो करनी है। शांति धाम की शांति का भी अनुभव यहाँ कर सकते हो। सतयुग में
जीवन मुक्त कैसे होंगे यह अनुभव यहाँ कर सकते हैं, वहां जीवन मुक्ति का वर्णन नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। द्वापर युग में भी अनुभव वर्णन नहीं करेंगे। मुक्ति धाम में जाना है तो बंधन से फ्री होने का सुख अभी अनुभव करना है ना सभी को। मुक्ति धाम में जाने के लिए बंधन से फ्री होने का सुख अभी ही अनुभव है। हाँ जी, अच्छा, आज हम विराम लेते हैं, कल इसी क्लास को कंटिन्यूटी में सुनेंगे। 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए साइलेंस में। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे। मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह ऐसे ही 8:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।